अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सिही व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। अंजामे आज़ादी क्या कहिए, बर्बादी ही बर्बादी है। जो दर्स शहे बतहान दिया, दुनिया को पढ़ाना भूल गए। दुनिया का घर आबाद किया, उक़बा का मगर बर्बाद किया। दुनिया का घर आबाद किया, उक़बा का मगर बर्बाद किया। मुश्किल में अल्लाह को याद किया, मुश्किल हुई आसान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़ज़ा में, ऐ लोगों
तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद के फजा में ए लोगों, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। हर तरह की बड़ाई, बुजुर्गी, आलाई, किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादुहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, आमिना के लाल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। कुरान करीम से जो आयत करीमा खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी और रात का जिस कदर से अक्सर हिस्सा हम और आप से जा चुका है, थोड़ी और हिम्मत और जज्बे की हमें और आपको ज़रूरत है। इंशाअल्लाह पूरी रात आज की हमारी और आपकी वाज़ और नसीहत सुनने के नाम में लिखी जाएगी और इसके लिए भी सवाब, नेकियां अजीम शक्ल में अपने बंदों, अपने बंदियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं। ये दुनिया की जितनी भी चीजें, मालो मता, दौलत व सरवत, सेहत व आफियत या फुर्सत, जो भी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिलती हैं, ये इसलिए मिलती ताकि बंदे और बंदियां इन चीजों से दुनियावी जिंदगी में भी फायदे उठाएं और उखरवी जिंदगी के लिए भी इसमें सामान्य कामयाबी तैयार करें और दोनों जहान में कामयाब व कामरान होने की सही वो कोशिश करें। जिस कदर इंसान आज गफलत में और काहिली में, सुस्ती में पड़ा हुआ है, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीजें पसंद नहीं फरमाता। जो आज इंसान अगर उसको फुर्सत मिली अपने यारों में, दोस्तों में बैठ करके गुजार देते हैं या अपने वक़्त को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, ये हमारी और आपकी गफलत मानी जाती है। उसी तरह से अगर सेहत भी और दौलत भी मिली है तो इन चीजों में भी आज इंसान सही तरीके से जो फायदा उठाना चाहिए वो फायदे नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे इन चीजों का इस्तेमाल होनी चाहिए और अपने कामयाबी की फिक्र, अपने आखिरत की फिक्र, आखिरत की फिक्र इंसानों में जैसी होनी चाहिए, आज हमारे अंदर वो चीजें नहीं पाई जाती। और जो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद फरमाए वो चीजें आज हमसे नापैद होती चली जा रही।
इसीलिए दुनिया में जो आदमी ये इरादा बना लेता है, जो ये सोच लेता है कि मैं दुनिया बनाऊं, तो इस उम्मत से अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी वादा कर लिया, अगर तुझे तेरा इरादा सिर्फ इसी दुनिया फानी में ऐश आराम का अगर है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया भी मेरी बने और आखिरत की तरफ ज्यादा ध्यान हो, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो हो, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर दोनों जहान में उसे कामयाबी देता है। क्योंकि इन चीजों का वादा अल्लाह ने किया कि मैं तुम्हें दुनिया में भूखा नहीं मरने दूंगा, प्यासा नहीं मरने दूंगा। मुझसे मांगो कि ना मांगो, ये तमाम चीजें मैं देने वाला हूं, लेकिन आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश अगर न करो, उसके लिए दुआएं रब्बी करीम से ना मांगो, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को न हिदायत देता है, न उखरवी कामयाबी से नवाजता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जो भी मखलूक, जो चौपाए, जो जानवर इस जमीन पे चला करता है, तमाम की रोजियों का जिम्मेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हर एक को रोजियां देता है, किसी को भूखा मरने नहीं देता। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ लोगों, मन काना युरीदु हरसल आखिरति नज़िद लहू फी हरसी। जो आदमी आखिरत की खेती का तलबगार बने, उसका इरादा करे, उसके लिए कोशिशें किया करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नज़िद लहू फी हरसी। मैं उसकी खेती में, मैं उसकी कोशिशों में, मैं उसकी उस इरादे में और ज्यादा करके अता करने वाला हूं, मैं और बढ़ा के देता हूं। वमन कान युरीदु हरसद दुनिया नुतिही मिन्हा। और जो कोई दुनिया का तलबगार बन जाता है, दुनिया की खेती पसंद करता है, दुनिया में अपने आप को बड़ा आदमी देखना चाहता है, सिर्फ दुनिया की अमीरी भा जाती है, दुनिया की अमीरी पसंद आ जाती है, वो आदमी अमीर बनना चाहता है आखिरत को भुलाकर। मैं नूतिही मिन्हा, मैं उसे दे देता हूँ, और तमाम चीजें नहीं देता। नूतिही मिन्हा, मैं उससे कुछ उस बंदे को अता कर देता हूँ। वमा लहू फिल आखिरती मिन नसीब। आखिरत में उसके लिए एक भी हिस्सा न बनेगा, उसके लिए कोई हिस्सा नहीं, उसके नसीब कुछ भी नहीं, उसके हक में कुछ भी नहीं, सिवाय अज़ाब के, सिवाय इक़ाब के। जो कोई दुनिया तलबगारी करता है, जो कोई दुनिया का तलबगार बनता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे सिर्फ दुनिया में दी जाने का फैसला फरमाया, और फरमाया आखिरत में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो कोई आखिरत का तलबगार बने, आखिरत को याद रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे आखिरत में भी ज्यादा देने वाला है। जो नेकियां बंदा करता है, दुनिया में भी उससे देने का वादा किया, दोनों जहान में कामयाबी मिलेगी। आज कौन आदमी है जो दुनिया में आने की बाद इस तरह की जिंदगी गुजारता हो, जिसे देख के पता लगे ये दुनिया का तलबगार नहीं, ये आखिरत की फिक्र में अपनी जिंदगी गुजारने वाला बंदा है। आज दुनिया पे निगाह दौड़ाओ अल्लाह वालों, पता लगेगा कि दुनिया में अक्सर
लोग इसी की पीछे पड़ा कि दुनिया बन जाए, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करे, बड़ा बंगला बनाए, अच्छी से अच्छी सवारियां उस आदमी के पास आ जाए। ये दुनिया की हिर्सो तमा लगी, दुनिया की लालच लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उस बंदे की हिदायत न मांगने की वजह से दुनिया तलबी देती, वो आदमी अपनी आखिरत की फिक्र में एक पल भी नहीं लगा पाता है, और नतीजा ये निकल जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया कि ये दुनिया वाले लोग, ये दुनियादार लोग ऐसे लोग ऐसा नहीं कि अपने रब को पहचानता नहीं, अपने रब को जानता नहीं, अपने रब की कुदरती कामिला से वाकिफ नहीं, तमाम चीजों का जानने वाला है। उसके बावजूद जब मैं इन बंदों को दुनिया में थोड़ी बहुत उसी दौलत दे देता हूँ, थोड़े बहुत उसी कामयाबी दे देता हूँ, माल दे देता हूँ, दुनिया में ये बंदा लग जाता है, फिर आखिरत को भुला बैठता है। और नतीजा ये निकलता वईदा अनमना अलल इंसान आरद वना बिजानबी, वईदा अनमना अलल इंसानी आरद वना बिजानबी। जब मैं बंदी के ऊपर अपना इनाम करता हूँ, जब मैं अपने बंदी को नवाजता हूँ, जब मैं अपने बंदों को देता हूँ, आरदा ये बंदी एराज कर बैठता है, अपना मुंह फेर लेता है। वला भी जानबी एक तरफ हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि मुझे पहचानता नहीं, अपने रब को जानता नहीं। हर आदमी कहता है मैंने जो कोशिश की, मैंने जो मेहनत की, मेरी मेहनत की कमाई का नतीजा ही निकला, मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतना बड़ा मालदार बना, मैं अपनी ताकत पे इतना बड़ा दौलतमंद बना। वना भी जानबी वो अपने आपको किनारा कश कर लेता है, एक तरफ हो जाता है। दुनिया में चलने का तरीका भी अलग हो जाता है, बात करने का तरीका भी अलग हो जाता है, लोगों में जाता है, उसका एक मकाम बनना चाहिए। वो आदमी अपने आप की तारीफ लोगों की ज़बानी सुनना चाहता है, सिर्फ ही चाहता है दुनिया मेरी बन जाए, आखिरत की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। वही बंदा है जिसने आज तक मुझसे रूह फेरे रखा, मुझे याद न किया, मेरी एक सजदे न किए, मेरी एक रुकू न किया, कुरान करीम की तिलावत की तरफ उसे फुर्सत न मिली, उसी बंदे को वईदा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआ इन अरीद। तो मैं जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ती है, जब कोई तकलीफ लगती है, जब कोई परेशानी आ जाती है, फदू दुआ इन फिर लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है, रब से मांगना शुरू कर देता है, गिरियाजारी करने लग जाता है, परेशानियों को रब के सामने बयान करने लगता है। एक ही इंसान दोनों तरफ से निकले, ये बंदा नहीं जानता रब्बी करीम का ही तरीका है, ये कानून है, दोनों तरीके से अपने बंदी को आजमाइश में डालता है। फरमाया रब्बी करीम ने लोगों क्या इन बंदों को हो जाता है, फअम्मल इंसानु इदा मबतलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा फयक़ूलु रब्बी अकरमन। जब इस बंदे को उसका रब आज़माता है, इंसानों को आजमाइश में डालता है, फअकरमहु इसी इज्जत दे देता है, इसी बुलंदी अता कर देता है, इसका नाम बिकने लग जाता है, चाहो हशमत दे देता है।
वनामहू नेमत भी अपना इनाम भी अपने रब्बी करीम बंदों पे करता है। फयकूल रब्बी अकरमन, वो बंदा कहता है देखो मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बना दिया, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी, मेरा रब मुझसे राजी है, इसलिए तो दुनिया के अंदर ये तमाम चीजें मेरा रब मुझे देने वाला है। वो ये समझ बैठता है शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे राजी है, इसलिए तमाम चीजें मुझे दे रहा है, इसलिए मुझे सेहतयाबी भी दी, मुझे दौलत दी, ये तमाम चीजें तमाम नेमतें मुझे दी, खुशहाली भी दी। देखो मेरे घर में कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फयकूल रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बनाया, मेरे रब ने मुझे इज्जत दे दी। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूल रब्बी अहानन, और जब इस बंदे को आजमाता है और उस बंदे की रोजी में तंगी डाल देता है, जब इस बंदे को देखता है कि बंदा मैं देखता हूँ मुझे याद करने वाला, सब्र करने वाला, मेरा शुक्र अदा करने वाला बंदा है कि नहीं, उसकी रोजी में तंगी डाल देता है, उसकी दुकान में कसाद बाजारी आ जाती, तिजारत ठप पड़ जाती है, कारोबार में मंदी आ जाती। फयकूल रब्बी अहानन, फिर बंदा कहता है रब ने मेरी इहानत की, मुझे बदनाम कर दिए, मेरी तजलील कर दी। ये दोनों तरफ से बंदे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम होता फिर दुनियादारी नहीं भूल पाते, और जब कोई मुसीबत आती है फिर ये कहता है कि अल्लाह ताला को क्या हो गया, पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही नजर आता हूँ, यानी सदोकोब करने लग जाता है, ज़बानें कसने लग जाता है, उसे सब्र नहीं आता। अगर इनाम मिल जाए, नेमतें मिल जाए, उस बंदे की ज़बान पे शुक्र की कलिमात नहीं आती। लेकिन नेक लोगों का मामला ऐसा नहीं होता। नेक लोग अपने रब्बी करीम से निहायत दर्जे की मोहब्बत करने वाला होता है, अपने दिल से मोहब्बत करने वाला होता है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होता है। इसीलिए किसी ने कह दिया कि मोहब्बत वो बड़ी शय है कि बेताबी हर शय को भुला दे है। मोहब्बत वो बड़ी शय है कि हर शय को भुला दे है। जरा सी आंख जपे है कि बेताबी जगा दे है। और इंसानों पे रब्बी करीम को याद करो, अपने रब को याद रखो। जनाब मुहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस कदर जिंदगी गुजारी, अगर आपको बादशाह नबी बनाना होता रब्बी करीम एक सेकंड में बना देते, मगर नतीजा तो ये देखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन 3 दिनों की या कई दिनों के भूखे की रहने की वजह से दोपहर की वक्त में अपने कमरे से निकले। रास्ते में हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई, हजरत उमर से भी मुलाकात हुई। सवाल और जवाब होने की बाद पता ये लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी वजह से अपने घर से निकले, सहाबाए किराम भी, ये दोनों सहाबा भी इस वजह से अपने घर से निकले, कोई मिल जाए मुझे खाना खिलाने के लिए। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन दोनों सहाबाए किराम के साथ एक अंसारी साहबी की यहाँ तशरीफ ले गए। उन्होंने अपने नखलिस्तान से, अपने बाग से
अध पके और पके हुई खजूरें ला करके पेश कर दी। फिर बकरी को ज़बह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भून करके सहाबा किराम के सामने पेश कर दी। चावल रख दिए, रोटियां रख दी। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीन दिनों का भूखा है, अभी तक पीठ में अनाज का एक दाना नहीं गया। सहाबाए किराम भी इसी वजह से परेशान है। लेकिन जब अल्लाह की नेमत आ जाती है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारों कतार रोने लगते हैं। और सहाबाए किराम से फरमाते लोगों, ऐ मेरे सहाबाए किराम, देखो इतने दिनों की भूख के बाद भी रब्बी करीम ने ये नेमत अता फरमा दी, ये इनाम अल्लाह ने दे दिया। आज ये अलवा अक़साम हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह ने कितना आसान किया। और लोगों सुनो, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत मिली, एक वक्त का खाना मिला, इन नेमतों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाबदी बनना पड़ेगा। ये नेमत है अल्लाह ने जो अपने बंदों को अता किया, फरमाया इन चीजों का भी सवाल आएगा। किस कदर फिक्र लगी थी, कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने खड़े होने से सवालों जवाब से डरा करते थे। सहाबाए किराम की सामने ही बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। ये कोई मामूली बात नहीं। इतने दिन भूखे रहने के बाद जब आज खाने के लिए कोई नेमत मिली, फिर भी इतना खौफ, इतना डर कि इन चीजों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। जवाब पहले सोचो। उसी तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक चहीते सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजे से थे। इफ्तारी का वक्त आया, आपके बेटे ने लाकर इफ्तारी का सामान आपके सामने रखे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी, इतने अमीर सहाबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो दौलत मिलती है, अल्लाह वालों कोई बुरी बात नहीं, कोई खराब शय नहीं, ये तो अच्छी चीज है। लेकिन जब ये दौलत कमाने की जगह देखी जाए, हलाल तरीके से कमाई जाए, जब हलाल तरीके से वो दौलत हमारे आपके सामने आ जाती है, फिर ये फिक्रमंद को लगे इन दौलतों को खर्च करने के लिए भी बंदा हलाल जगहों का इस्तेमाल करे, हलाल जगह को देखे। जो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जायज करार दिया, जिन चीजों के बारे में हुक्म फरमाया, इफ्तारी का सामान सामने मौजूद है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगी और एक बात याद आई, इलाही और परवरदिगार आलम, मुझसे बेहतर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आज हम में कितने लोग हैं जो अपने से अच्छे किसी और को भी कह लेंगे, अपने से अच्छा किसी आदमी को की कहने वाला नहीं। ये तो कोई मानता ही नहीं कि मुझसे अच्छा भी कोई हो सकता है। किसी के सामने बैठ के देखो, मुसलमान कहलाने वाला, कलमा अदा करने वाला, एक दूसरे की बुराई में अक्सर अपने औकात को गुजार दिया करता है। ये भी नहीं सोचता मेरी जबान से जो बात निकलेगी उसका भी हिसाब होगा, वो भी महफूज कर ली जाती है। कुरान करीम में ही फरमा दिया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो
जो भी बंदों की जबान से बातें निकलती, जो भी अल्फाज निकलता है, तमाम चीजों को लिखने वाला लिख लिया करता है, महफूज कर लेता है। और लोगों, सहाबा किराम से अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके सीखो। क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने प्यारे सहाबी होने के बाद भी अपने सामने दूसरी की तारीफ की, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ की, और ये कहने लगे वो तो मुझसे बेहतर थे अल्लाह की निगाह में, वो बेहतर सहाबी थे। लेकिन अपनी जवानी जिन्होंने नाज़ुनियम में गुजारी, जब इस्लाम कबूल कर लिए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो आजमाइश आई, सिर्फ जिस्म पे एक लिबास हुआ करता था। उनको याद करके हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, और ये सोचकर रोने लगे, अल्लाहु अकबर, जरा मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखे। उनकी जिंदगी के दो पहलू गुजरे। जवानी की आलम में मक्की में जब वो जवान राना, निहायत खूबसूरत नौजवान, महबूबी किबरिया जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मुसअब बिन उमैर इतना खूबसूरत नौजवान है, इतना दौलतमंद नौजवान है, इनकी माँ भी दौलतमंद, इनका घराना दौलतमंद। जब ये जवानी की आलम में थी, अभी कलमा अदा किए थे, अभी इस्लाम में दाखिल न हुए थे, अल्लाह वालों इनका लिबास शाम से बन के आता था, जो लिबास कोई और मक्की में बड़े कम लोग पहन सकते थे। बड़े कम लोगों को इतनी कीमती लिबास नसीब हुआ करता था। इनकी जूती हजरमी जूती हुआ करती थी, वो जूती इस्तेमाल करते, अच्छी से अच्छी खुशबू इस्तेमाल करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब बिन उमैर जैसा खूबसूरत नौजवान मक्की में कोई नहीं। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों पे हाथ रख की बैत की, अल्लाह वालों जब कलमा अदा किया, ये उन सहाबा किराम में से है जब इस्लाम ले आए, अपने इस्लाम लाने का ऐलान मक्की में ही कर दिए। माँ को पता लगा, अपने बेटे को पकड़ कर एक कमरे में कैद कर दिए। किसी तरह से अपने आप को आजाद करके जब सहाबाए किराम हबश की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, उनमें हिजरत करके चले गए। कुछ दिनों के बाद सुना मक्के में हालात साजगार है, फिर वापस मक्के चले आए। और यहाँ आने की बात माने कोई खातिरदारी न की, बल्कि मक्के के आबाशों को जमा करके इरादा ही बनाया, मेरे बेटे को इतनी तकलीफ दूंगी, इतनी सजाएं दूंगी, मेरा बेटा फिर वापस आने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन दिलेर साहबी, हिम्मत वाले साहबी, जिन्होंने कलमा की असल तकाजी समझ लिया, आज हमें कोई तकलीफ देने वाला नहीं, न नमाज से कोई रोकने वाला, न कोई ज़कात देने से रोकने वाला, न कोई मानने पड़ता हमारे सामने, लेकिन फिर भी आज हमारी इबादतें बालाए ताक रह जाती है। मां ने तकलीफ देने का इरादा किया। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जब वहां से आप मक्के आए, अब वो चेहरा नहीं रह गया, वो खूबसूरती नहीं रह गई। जानवरों की खाल अपने जिस्म पे डालने की वजह से, पहनने की वजह से उनके जिस्म के चमड़े भी मोटे पड़ गए। आखिर मां है, रहम आ गया, छोड़ दिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने इस्लाम का सबसे पहला मुबल्लिग बनाकर मदीने भेजे। असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया, आपने तशरीफ रखी,
आप इसी फिर हजरत उसैद बिन हुज़ैर, उसी तरह से साद बिन माद, ये दोनों दो कबीले के सरदार थे। इन दोनों को जाके समझाए, इन्होंने इस्लाम ले आए, मदीने में बड़ा काम हुआ। ग़ज़वे उहद के मौका पर जब इनकी शहादत हुई, सिर्फ एक चादर थी। साहबा किराम बयान फरमाते हैं, वो चादर से अगर इनके सर को ढका जाता, पैर तरफ खुल जाता, पैर मुकम्मल ढका जाता, वो चादर इतनी छोटी थी, सर खुल जाता। आखिर में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चेहरे को ढक दो, पैर को इस चीर के घासों से ढक दो। वही हालात, वही कैफियत याद करके हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारो क़तार रोने लगे और कहने लगी, वो मुसीबत अच्छे थे, लेकिन आखिरी वक्त ऐसा आया कि हालत बनी, एक चादर थी, उसके अलावा दुनिया में कोई असासा नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई घर नहीं, कोई बंगला नहीं। और आज मैं हूं, रब्बे करीम ने हमें दौलत के रेल पेल दे दिए, ये माल के अंबार लगा दिए। और अल्लाह अकबर, उनकी सोच जरा देखें, वो सोच ले कहीं ऐसा ना हो रब्बे करीम ने जो हम नेकियां कर रहे हैं, जो इबादतें रब्बे करीम की कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उन नेकियों का बदला अल्लाह ने हमें दुनिया में ही अता कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लोगों वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वज़ीनतुहा, जो चीज तुम्हें दी गई, जो चीज तेरे पास आई, फमताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया में फायदे उठाने की चीज है, रब्बे करीम ने दी तुझे अता की है। वज़ीनतुहा, और फरमाया दुनिया में ज़ेब ज़ीनत के लिए अल्लाह ने तुम्हें ये चीज़ अता की है। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सामने जो चीज़ है, जो चीज़ तुम्हें कल क़यामत में मिलेगी, जो आखिरत में मिलेगी, वो तमाम चीज़ें ज़्यादा बका वाली है, दुनिया से कई गुना बेहतर चीज़ है, जिसको ज़बान बयान नहीं कर सकती। इसीलिए साहबा किराम ने जब आखिरत को याद किया, कलमा की तकाज़े समझे कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अदा करने की बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या इनाम मिलता है। दुनिया ये तकलीफ की जगह है, या आराम की जगह है, यहाँ पे तकलीफ मिलेगी फिर भी आदमी की जिंदगी कटेगी, अगर आराम मिलेगा फिर भी आदमी की जिंदगी कटेगी। अल्लाह वालों, वो घड़ी याद करो जब आदमी को आराम मिलेगा, फिर तकलीफ की कोई ख्याल नहीं, तकलीफ का कोई शायबा नहीं, आराम ही आराम मिलेगा। लेकिन जब किसी ने अपने आखिरत को बर्बाद करके गया होगा, याद रख लो फिर वहां तकलीफ मिलेगी, आराम का कोई नाम लेने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को चीख कर बंदा कहेगा, इलाही परेशान हूँ, जहन्नम की आग ने जला के रख दिया है, परेशान करके रख दिया है, लागत भी रखी इलाल आलमीन, आज हमारी तकलीफ में कोई तखफीफ नहीं, आज इतनी तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। और परवरदिगार आलम, मुझे कुछ नहीं, मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं, या रब्बी करीम मुझे मौत दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, और लोगों और जहन्नमियों, दुनिया में तुम्हें मेरे लिए पुकारा जाता था, मेरी इबादत के लिए पुकारा जाता था, मेरे लिए बुलाया जाता था, और लोगों जब तूने दुनिया में मुझे याद न रखे, आज मैं तेरा सुनने वाला नहीं, आज तेरे चीखू पुकार से मुझे कोई सरोकार नहीं, आज तू चीखता रहे, चिल्लाता रहे, मैं तेरा सुनने वाला नहीं।
अब आज़ आएगी फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। ऐ जहन्नमियों, आज अज़ाब पे अज़ाब चखते रहो, आज अज़ाब तकलीफ पे तकलीफ पाते रहो। मैं तुम्हारी अज़ाब के अलावा किसी शय में और इजाफा करने वाला नहीं, बल्कि तेरी तकलीफ बढ़ेगी, तेरी परेशानी हर घड़ी बढ़ेगी, हर लम्हा बढ़ेगी। आज की दिन की तैयारी तूने कर की नहीं आए। इन्हीं चीजों को हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक बड़े प्यारे साहबी, और ये रूम से आए। इनका घर रूम में भी नहीं, मूसल के करीब एक गांव में बसने वाले थे। रूमियों ने मूसल पे हमला करके वहां के बच्चों को कैद कर लिया, बड़े लोगों को जहां तक हो सके कैद कर लिए, रूम के बाजार में लाके फरोख्त किए। फिर वहां के जरिए से जब पता लगा तो गालिबन ये खुद से चले आए या किसी ने और लेकर मक्के चले आए। इनका नाम अबू यहया सुहैब बिन सिनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रूमी के नाम से याद किए जाते। मक्के में आए, अपनी तिजारत करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तिजारत में ऐसी बरकत अता फरमाई, ऐसी दौलत इन्हें दी। अल्लाहु अकबर। आज हमें और आपको कहीं मालो मता मिल जाए और अगर वहां तकलीफ हो तो जितनी मुसीबतें आ जाए, उन दौलतों की वजह से हम और आप उनको छोड़ने वाले नहीं। ईमान चला जाए कोई बात नहीं, उसकी लालच की वजह से, दौलत की वजह से बंदा उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं हो सकता। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मालदार साहबी मक्की में आकर तिजारत शुरू की है, मालदार बने। जब इस्लाम ले आए, मक्की के लोगों ने तकलीफ दी, इन पे मुसीबत डालने लगे, इनको परेशान करने लगे। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा इरादा बनाया, एक मर्तबा ये सोचा कि चलो मैं आज मक्के छोड़कर मदीने की तरफ चला जाता हूँ, मैं हिजरत कर जाता हूँ। अपने सामान सारा समेट लिए, सारी गठरियां बांध ली, ऊँटों को तैयार किया, मदीने की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। जब निकले अपने घर से, एक चौराहे पे मक्के के लोगों ने आकर इनको घेर लिया। वो कहने लगा, सुहैब तुम्हें ये भी पता है कि ये जो मालो दौलत तुम लिए जा रहे हो, क्या तुम ये रूम से लेकर आए थे? क्या ये दौलत तूने कहीं और से कमाया? क्या ये मालूम था कहीं और से लेकर आए? नहीं, ऐसा भी सारी दौलत मक्की की कमाई, यही सी कमाई हुई ये दौलत। ऐसा चले जाओ, मैं तुम्हें दौलत लेकर, ये माल लेकर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं इसलिए तैयार नहीं हूं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये दौलत जो तूने यहां पे कमाया है, ये दौलत यहां से लेकर नहीं जाने दूंगा। ऊंट के नकेल पकड़ लिए, सारा सामान अपने कब्जे में ले लिए। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, ओ मक्की के लोगों, आज तक मैंने मक्की में जिंदगी गुजारी, क्या किसी को तकलीफ भी दी? क्या किसी की मुसीबत का जरिया भी बना? आज मक्की में सारा मक्का खड़ा है, सारी आवाज खड़े तकलीफ देने के लिए, किसी की जबान सी बात न निकली। ऐसा हाँ, तूने मुझे तकलीफ दी, मुझे तकलीफ दी, आज बदला लेने आया हूं। कहने लगे, तकलीफ तो कोई नहीं,
तेरी वजह से हमें कोई परेशानी तो नहीं आई, लेकिन ये बताओ ये दौलत जो तुम लेकर जा रहे हो ये कहां पे कमाई? ये तो मक्के में आने के बाद तूने तिजारत की, मक्के में कमाया। साहब रदियल्लाहु ताला कह लगी, हाँ ओ लोगों, जैसा कि तुम तमाम लोगों को मालूम है ये दौलत मैंने मक्की में आकी कमाई, मेरी रब्बी करीम की बरकत की वजह से कमाई। ये तमाम चीजें दीनी बोलो रब्बी करीम के अलावा कोई हो नहीं सकता। वो कहने लगी नहीं नहीं, चाहे जो भी कुछ कह लो, ये माल लेकर तुम्हें मदीने जाने नहीं देंगे। वो कहने लगे ठीक है, अगर ये माल ये दौलत में से तमाम चीजें मैं आप तमाम लोगों के हवाले कर दूं, ये दौलत छोड़ दूं, ये कारोबार सब तेरे हवाले कर दूं, तो क्या मुझे इजाजत मिल जाएगी मदीने की तरफ जाने की, मुझे यहां से निकलने की? अल्लाहु अकबर। चूमी गोयम मुसलमानम बरल जम, चूमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात ला इलारा। ऐ लोगों, जब मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूँ दिल कांप जाता है, परेशान हो जाता हूँ, लर्जा बर अंदाम हो जाता हूँ कि आज मैं ये सोचता हूँ मुसलमान होना कोई आसान का काम नहीं। साहब रदियल्लाहु ताला ने इतना बड़ा सौदा किया, कहने लगे आओ मक्की के लोगों, मैं ये दौलत भी तेरी हवाले की देता हूँ, मैं ये माल भी तेरी हवाले की देता हूँ, और इसके एवज मुझे यहां से जाने की इजाजत तो दे, मैं चला जाऊं। मक्के के लोगों ने कहा ठीक है, ये दौलत अगर तुम्हें जाना ही है, ये दौलत यहीं पे रखे जाओ। कुरान करीम की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमाई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सामने साहब रदियल्लाहु ताला से अपने जिस्म की लिबास लेकर यूं ही निहत्ती पहुंच गए, एक भी सामान पास में मौजूद नहीं। कहने लगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मक्की अगर आया हूँ, मैंने बड़ा सौदा किया, मैंने अपनी तमाम दौलत मक्की की हवाले की है, तब लोगों ने मुझे आने की इजाजत दी, मैं ऐसे नहीं आया, अपनी तमाम दौलत मैंने मक्के वालों के हवाले की। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ये सौदा किया है और मैं बगैर किसी दौलत के एक तिल का लिए बगैर मैं आपके पास चला आया, और ये वजह बनी कि मुझे जो ईमान से मोहब्बत रब्बी करीम ने डाली, इसकी कीमत दुनिया चुका नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाई, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह। लोगों में से कुछ आदमी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह। कुछ लोग ऐसे होता है जो अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के सामने अपने आप को कामयाब दिखाने के लिए अपना सारा सौदा कर देता है, अपने जिस्म को भी बेच देता है, अपनी दौलतों का सौदा कर लेता है, सिर्फ ईमान लेकर वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। आगे फरमाया वल्लाहु रऊफुर रहीम। फिर याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये तमाम इनामात मिलते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रऊफ रहीम
का इनाम देता है कि उस पर मेहरबान भी है, शफीक भी है, और बंदे ऐसे हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया, ऐ लोगों, ये तमाम चीजें मैंने तुम्हें दे दी, ये दुनिया मैंने तेरे लिए बनाई, जमीन मैंने तेरे लिए बनाई, आसमान तेरे लिए बनाया, सूरज चांद भी तेरे लगाए, ये तमाम मालूमात, ये हवा भी तेरे लिए मैंने चलाई। पर मैं और लोगों, मैंने ये तमाम चीजें तेरे की बात, यहाँ तक कि तेरा जिस्म भी, तुझे रूह भी देने वाला मैं हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ईमान वाले बंदों से, ईमान वाली बंदियों से उसकी जान को और उसके मालों को खरीद लिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को अता किए, और तमाम चीजें अता करने के बाद, ये तमाम चीजें देने के बाद, फिर वही रब्बी करीम, फिर वही मालिकुल मुल्क, फिर वही शहंशाह आजम, फिर दुनिया वालों से कहे, ऐ लोगों, मैंने तेरी जान भी, तेरे माल भी, ईमान वाले हो तो मैंने खरीद लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खरीदा, और उसके एवज में आज हम दुनिया में कोई चीज खरीदारी करते, किसी के एवज लेते, वो सामान भी खत्म हो जाता। अगर रुपए के एवज कोई सामान खरीदता है, वो रुपए भी कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है या दुनिया के हवाले होकर के रह जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो चीज मैं तुझसे ले रहा हूँ, तेरी जान, तेरा माल जो मैं ले रहा हूँ, ऐ मेरे बंदे, इसके एवज मैं तुम्हें ऐसी चीज अता करने वाला हूं जो कभी खत्म होने वाली नहीं। मैं भी अन्ना लहुमुल जन्नह, तुझे मैं इसकी बदले में जन्नत देने वाला हूं, जन्नत की इनाम तुझे मिलेंगे। इसलिए फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, बेशक परहेजगारों के लिए, नेक अमल करने वालों के लिए, गुनाह से बचने वालों के लिए, और अपने रब को याद करने वालों के लिए, जो लोग होते ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी रखी है, और वो कामयाबी जो जन्नत की शक्ल में मिलेगी। तो मैं भी लहुमुल जन्नह, और लोगों, इसके बदले में तुम्हें जन्नत अता करने वाला हूँ। तुम्हें दुनिया की तमाम चीजों की बदले, तेरी जान की बदले, मैं जन्नत में तुझे आला मकाम देने वाला हूँ। यही बात सुनकर सहाबाए किराम ने अपनी तमाम दौलत, यहाँ तक कि अपनी जान की भी कुर्बानी अल्लाह की राह में दी है। एक साहबी जिसका नाम हालती कुफर में अब्दुल उज़्ज़ा रखा गया, मदीने की करीब किसी गांव में रहकर अपने चचा के पास काम किया करते थे। अपना बाप मौजूद नहीं, किफालत करने वाला कोई नहीं, माँ मौजूद थी, उसकी कमाई का जरिया कोई नहीं था। उसे बचपन से चचा ने पाला, बड़े होकर भी चचा किया रहते थे। अभी नौजवानी आई, जब मदीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सुनी, वो फौरन मदीने जाकी कलमा अदा करके फिर अपने चचा की घर तशरीफ ले आए। और सीरत की किताबों में तो ये आता है, जब इन्होंने सुन लिए थे और किसी चरवाहे से सुने, तो वहीं पे कलमा अदा कर लिए।
और फिर ये इंतजार करने लगे शायद किसी दिन मेरे चचा तक भी ये बात पहुंचेगी और वो भी कलमा अदा करेंगे, हम दोनों एक साथ मदीने जाकर, जहां पे उस वक्त नाम यसरब था, यसरब जाकर के हम दोनों जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। लेकिन जब उनके चचा ने इस तरफ कोई इरादा नहीं किया, बात पहुंची भी सुनी अनसुनी कर गए। एक दिन रात की वक्त में अब्दुल उज़्ज़ा जिसका नाम था अपने चचा की सामने आए और कहने लगे, वो चचा जान मेरा एक मशवरा है, दुनिया तू सारी बना ली, मैं ये चाहता हूँ मदीने में कोई पैगंबर आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम देने वाला आया, और चचा जान मेरा इरादा है चले हम दोनों चलकर इस्लाम कबूल करेंगे, कलमा अदा करेंगे। वो चचा कहने लगे, जो भतीजा आज तक मेरे सामने नजर मिला के बात नहीं कर सके, आज मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे सवालों जवाब कर रहा है। कहने लगे, मदीने में अगर कोई आया मुझे क्या लेना देना, तुझे क्या हो गया? वो कहने लगे, चचा जान मैं तो मुसलमान हो चुका हूं, मैं तो कलमा अदा कर चुका हूं। अब चचा कहने लगे, तुम्हें पता भी है कि ये छत जिसके नीचे तुम खड़े हो, ये छत किसकी है? ये घर किसका है? ये जो तुमने लिबास पहन रखी है किसके? आज तक तेरी परवरिश किसने की? इकरार किया, हाँ आपके घर में रहा, मेरे अब्बा का इंतकाल मेरी शिरखारगी की आलम में ही हो गया और आज मैं यतीमी की हालत में हूं, मेरी किफायत बेशक आपने की। तो कहने लगे, अगर तुमने उस दीन से फिर वापस नहीं आना तो इतना याद रखो, मेरे न घर तुझे नसीब होने वाला और न ये काम नसीब होने वाला और ना ही मैं तुझे ये लिबास पहनकर जाने दूंगा। इतना डराया, इतना धमकाया, कहने लगी ये सारी चीजें छिन जाएगी, लेकिन ये लिबास जो तुम पहन रखे हो आज एक धागे लेकर अपने घर से नहीं जाने दूंगा। सीरत की किताबों में आता, मां भी खड़ी थी, चचा से इल्तिजा कर लगे, ओ चचा जान मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं घर आपकी दौलत आपका घर छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। आज तक जो मैंने आपकी घर में काम किया है, आपके जानवरों को चारा दिया है, मैंने इतना काम किया, और चचा जान बेशक आपका एहसान मेरे ऊपर भी है, आपने मेरी किफालत की, लेकिन ओ चचा जान मैंने भी आपके घर में आज तक इतना काम किए, मैंने जानवरों को खिलाए पिलाए, आपकी बागों को देखा, नगलस्तान में जाकर मैंने सिंचाई की, काश्तकारी की, मैंने वो तमाम चीजें आपके की है। और चचा एक एहसान के बदले मैं कुछ नहीं चाहता, और चचा जान मेरे जिस्म में जो लिबास है ये लेकर जाने की इजाजत दे दो। चचा कहने लगे, नहीं, अगर तू साबी हो गया, जब वो इस्लाम ले आते थे कोई उस जमाने में तो उसे साबी कहा जाता था, तू बद्दीन हो गया है, मैं तुझे लिबास में लेकर नहीं जाने दूंगा। अल्लाह अकबर, क्या मंजर रहा होगा, कितना नाजुक वक्त है कि आदमी जिसके जरिए से अपनी सतरपोशी करता है, अपने जिस्म के वो हिस्से छुपाता है जिससे आदमी शर्माता है, जिसे शर्मगाह कहा जाता है, तो वो चीज भी चचा ने छीनने में कोई हार न की। लेकिन इस्लाम जिस्म में दिल में ऐसा बसा कि मोहब्बत भी हुआ करती है, दिल भी दिल से मिलता है, ये सब होता है लेकिन आदमी मुश्किल से मिलता है,
ये मोहब्बत इस्लाम की जो दिल में आ गई, इस्लाम हर वक्त हर आदमी की दिल में नहीं आती, इतनी मोहब्बत थी। अल्लाह बोलो ऐ नौजवानों, ऐ दोस्तों, ऐ बुजुर्गों, आज देखो उस जवान जाना है, अपने जवानी जिसी बाती है, अपने सतर पोसी किया है, अपने जिस्म जिस लिबास से छुपाया है, वो लिबास भी चचा ने छीन पिया गए। वो भतीजा कहने लगे, और चचा जान, अगर तुम मुझे ये लिबास लेकर जाने नहीं देते, और चचा जान, मैं ये लिबास भी उतारने को तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे दिल में मेरे रब की मोहब्बत आ गई, मेरी इस्लाम की मोहब्बत आ गई, पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ गई, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये तमाम चीजें अपने लिबास अपने सामने उतार दी। अल्लाह अकबर। अब माँ की ममता जागी, इल्तिजा कर लगे, ओ माँ मुझे कम से कम एक चादर तो दे दो। माँ ने भी अपने चेहरे फेर ली और कहने लगी, ओ बेटे आज मैं भी तुझसे नाराज हूं, चचा की बात क्यों ना मानी, आज मेरे भी घर में तेरी कोई जगह नहीं। जरा उस मंजर को अपने सामने लाओ, जब कोई साया देने वाला न हो, कोई हिम्मत बंधाने वाला न हो, कोई उस वक्त सहारा देने वाला न हो, जब आदमी की आखिरी उम्मीद बनती है कि जब पूरी दुनिया ने ठोकर मारी, माँ उसी गले से लगाती है, माँ उसी अपने नजरी शफकत से देख कर उस पे रहम करती है। माँ की तरफ से जवाब आया, हो बेटे अगर तूने मेरी भी बात न मानी, आज मेरे घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं। माँ ने एक चादर दे दी और कहने लगे, ओ बेटे आज मेरे घर में रह नहीं सकता। हजरत वो जो साहबी थी जिन्होंने कलमा अदा कर लिए, वो उन्होंने चादर को दो टुकड़े में तकसीम किए, एक टुकड़ा इज़ार बना के पहन लिए, दूसरा टुकड़ा अपने कंधे पे रखकर सीधे मदीने की तरफ अपना रुख किए। सीरत की किताब में आता है कि वो मस्जिद नबवी में जब पहुंचे, रात का वो वक्त था जब सहाबाए किराम तहज्जुद भी पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने कमरे में जा चुके थे। अब कुछ देर बाद फजर की अजान होने वाली थी। वो कहते हैं मैं दरवाजे पे जाके बैठ गया, कुछ देर में एक आदमी आया, वो तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचानते न थे, और उन्होंने सदा लगाई, अजान दी। अभी तक एक आदमी भी मदीने की गली में मस्जिद में कोई नजर नहीं आते, पूरी मदीने में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन जैसी बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फजर की अजान शुरू की, ऐसा लगा परवानों का झुंड है, मर्द भी औरत भी इतने इज्तिहाम में आए, इतनी तादाद में आए। मस्जिद नबी में तमाम सहाबाए किराम से पूरी मस्जिद नबी जो अभी कच्ची थी, खजूर की तलों और उनकी पत्तियों से बनी थी, आज मस्जिद नबी भर गई। वो फजर की अजान में जिस वक्त हम और आप सोए रहते हो, आदमी जब अपने नींद की खर्राटे ले रहा होता है, कई अज़ानें हमारी जिंदगी से गुजर जाती, और फिर बंदा ही कहता है कि कहर तो ये है कि काफिर पे दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल रखे, उन्हें तमाम चीजें अता कर दी, ये मालो मनाल तमाम चीजें दे दी, और आज में दुनिया में कोई चीज नहीं मिलती
सिर्फ हमें जन्नत का वादा किया जाता है। अल्लाह की तरफ से एक शायर ने जवाब दिया कि ओ लोगों, तुम फजर की वक्त में सोए रहते हो, अपनी नींद से तुझे बड़ा प्यार होता है, अपनी नींद छोड़ नहीं सकते, जबकि कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ लोगों, नींद से बेहतर नमाज है। आओ अपनी बिस्तरों को छोड़ो, आ जाओ अब मुसल्ले पे आ जाओ, अपने रब्बी करीम की तरफ आ जाओ। सहाबाए किराम आए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। मैं उस वक्त मस्जिद नबी में बैठा था, मुझे क्या मालूम नमाज क्या होती। मुझे जब नया देखा, अकेले तन्हाई में किनारे बैठा हुआ देखा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी तरफ चल के आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, किसी नए आदमी को देखते कि सब्र करके आया है, तकलीफ में मुसीबत में आया, पहले उसकी खबरगिरी करते। पूछा है शख्स कहां से आए, किधर जाना है, तेरा क्या इरादा है। वो कहने लगा इरादा कोई नहीं, मेरा जो इरादा था, मेरा जो मकसद था, मैं अपने सामने देख रहा हूं। जिस चेहरे को देखने के लिए मैं आज तक तड़पता रहा, मैं परेशान रहा, वो चेहरा आज मेरे सामने टिकटिकी मार के वो देखने लगे। वो देखते देखते कहने लगे शायद मेरी नजरों को आज के दिल इस चेहरे की तलब लगी थी। और अपने ज़बाने हाल सी कहने लगे या साहिबल जमालु व या सईदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नूबिरल क़मर। कि तेरे चेहरे पे फिदा ये शम्सो कमर, तेरे जुल्फ की तक़द्दुस शाम सहर, तेरे चेहरे पे फिदा ये शम्सो कमर, तेरे जुल्फ की तक़द्दुस शाम सहर। और रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी प्यारी अदा का क्या कहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे तेरा नाम क्या है। वो कहने लगा नाम बाद में बताऊं, पहले मैं ये चाहता हूँ मुझे आप कलमा पढ़ा दो। मुझे लगता है जब मैंने ये चेहरे देखे, मुझे मालूम हुआ ये चेहरा ज़माने में कभी भी झूठा हो नहीं सकता। कलमा पढ़ा दिए, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मस्मुक, तेरा नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, यानी उज़्ज़ा का बंदा। उज़्ज़ा एक बुत का नाम था, एक देवता का नाम था मुशरिकीन में। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा नाम भी रखूं, तुझे आज लक़ब भी मिलेगा। नाम अब्दुल्ला रखे, आज से तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, तेरा नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा है, प्यारे बंदे बने। और आज से तेरा लक़ब ज़ुल्बजादैन होगा। अल्लाहु अकबर। दो चादरों वाले अब्दुल्ला ज़ुल्बजादैन ने चादर की दो टुकड़े किए। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से इतना बेहतरीन नाम भी मिला, लक़ब भी मिला, और ये वो साहबी बने रातों दिल मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान करीम की नुस्खे को लेकर सो सही पे लेकर जोर जोर से आवाज में कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद में किसी को जोर से आवाज से बात करना कतई पसंद नहीं था।
मस्जिद अदब की जगह हुआ करती है। आज हम और आप मस्जिद में भी जाते हैं, वहां भी शोर शराबे से कोई आदि बचता नहीं। बच्चे हों बड़े हों, हर कोई उसके अदब व एहतराम को आज भुला बैठा है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जो अब्दुल्लाह जुल बजादैन कुरान करीम की तिलावत मस्जिद नबी में जोर जोर से ऊंची आवाज में किया करता है, मुझे डर ये लगता है कहीं रियाकारी ना हो, कहीं दिखावा न करे। इनसे कह दो कि धीरे धीरे आवाज में आहिस्ते से कुरान करीम की तिलावत करे। अल्लाहु अकबर। महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, मेरे अब्दुल्ला को कुरान करीम की तिलावत जोर जोर से करने से मना न करो। इन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए अपना सारा कुछ छोड़ के चले आए। देख लो, जब ये आए थे इनके घर वाले ने एक भी धागा इनकी जिस्म पे न छोड़े। इस्लाम की ऐसी मोहब्बत आई, मेरे अब्दुल्ला ने अपना सारा कुछ छोड़कर सिर्फ इस्लाम की मोहब्बत में मदीने को तरजीह दे दी, सब छोड़कर चले आए। और कुछ दिनों के बाद जब एक गज़वे का ऐलान हुआ, एक जंग का ऐलान हुआ, उस गज़वे में ये ऐलान हुआ, ऐ लोगों, आज चंदे की जरूरत है। जैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में जो ये ऐलान होता है, मदरसे में जो प्रोग्राम रचाया जाता है, और हम और आप जो आज किरात में दिए हैं और दे रहे हैं, जो मदरसा अहिया उस सुन्ना व खैदुल कुबरा लिल बनीन वल बनात के तहत ये कदम में जो प्रोग्राम हुआ और आपने जो दी आज की रात में, ये रायगा जाने वाला नहीं। सहाबाए किराम में एक मर्तबा ऐलान हुआ, जिनके पास नहीं थे मजदूरियां करने निकल गए, और मजदूरी में से कुछ अपने घर के रख लेते और कुछ लाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में डाल जाते। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सारा सासा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हवाले कर दिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल में बड़ी खुश होकर अपने घर गए कि आज के दिल मुकाबले का दिल है, मुझसे कोई भी आगे नहीं निकल सकता। मैं आज अल्लाह की राह में इतना दूंगा कि मैं आज अबू बकर से भी अल्लाह की राह में देने में आगे निकल जाऊंगा। अपने घर का सारा सासा सारा माल जमा किए, दो हिस्सों में तकसीम किए, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ दिए और एक हिस्सा लेकर चले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सहाबी से पूछते थे, बताओ अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं अपने घर वालों के लिए आधा माल छोड़ के आया हूँ, आधा लेकर के आया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछे, उन्होंने कहा नबी करीम मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ करके आया हूँ, बाकी सारा सासा सारी दौलत यहाँ तक कि दीवारों में हाथ मार के अगर कोई मैख भी लगा हो, कांटी भी लगी हो, वो भी उखाड़ के लेकर चले आए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, आज की दिन मुझे यकीन आ गया मैं यारी गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कभी भी नेकियों में आगे बढ़ नहीं सकता। जब देखा तमाम सहाबाए किराम दौलतें दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, उसी वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी दौलत दी और अशरफियों का थैला अता कर दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। वो खुद कहने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सिक्के को उछालते थे और कहते थे, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के दिन मेरे उस्मान जो भी अमल करेगा कोई चीज उसे जन्नत जाने से रोक नहीं सकती।
उस वक्त ये अब्दुल्ला जुल बजादैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आए थे, घर के मारे हुए, सताए हुए, दौलत कोई नहीं, माल कोई नहीं। वह कहने लगी नबी अलैहिस्सलाम, तमाम सहाबाई किराम का अपना घर भी है, कारोबार भी है, मजदूरियां करके भी दी है, सहाबाई किराम ने सारी चीजें दी। आज मेरे पास कुछ नहीं जो मैं अल्लाह की राह में दे दूं। मैं ये चाहता हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान, मैं अपना जिस्म मैं आपकी हवाले करना चाहता हूँ। जिस तरह आप चाहेंगे, आप मुझे हुक्म देंगे, मैं उसी तरह करने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसी मिसाल दी, कहा कि मैं अपने आप को इस्लाम की हवाले करता हूं और मेरे लिए आप दुआ करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जंग में शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह अकबर। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं अब्दुल्ला जुल बजादैन के खून को दूसरे लोगों पर, दुश्मनान इस्लाम पर मैं हराम करता हूं। अब्दुल्ला जुल बजादैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके लिए दुआ की दरख्वास्त की कि मैं इस्लाम के लिए काम आ जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं, मैं अल्लाह की राह में काम आ जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरी दुआ न की, बल्कि आपने कैसी बात कर दी, कैसी दुआ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ अब्दुल्ला, याद रखो, अगर तू जिहाद के लिए निकले, जंग के लिए अल्लाह की राह में निकले, किसी और इरादे से अल्लाह की राह में निकले और अगर वहां तक पहुंच न सके, शहीद न किए गए, कत्ल न किए गए, और अगर खुदा न खास्ता रास्ते में कोई बुखार लगा, कोई परेशानी लगी, आप बीमार हो गए, उसी में आपका इंतकाल हो गया, याद रखो वो भी शहादत की दर्जा में आएगा। इरादा ये लेकर निकला, मैदान जंग में जाऊं, मुशरिकीन को तह तैग करूं, दुश्मनान इस्लाम को मारूं और फिर मुझे कोई मार दे, मैं शहीद कर दिया जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता। रास्ते में जाने लगे, निकले, एक जगह पे अब्दुल्ला जुल बजादैन रदियल्लाहु ताला अन्हु बीमार पड़े और उसी बीमारी में उनकी मौत हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए कब्र बनाने का हुक्म दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक बनाने लगे। कितने खुश नसीब सहाबी थे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला को, मैं आज उसे कब्र में उतारूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों पे रखी, अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ लगा उठाई और कहने लगी, ओ परवरदिगार आलम और रब्बी कायनात, आज मैं अब्दुल्ला सी रादी, मैं इसी खुश हूँ। ऐ अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ तू भी खुश हो जा। उस वक्त अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे जब अंदाजा हुआ किसी को दफन किया जा रहा, मैं करीब गया। जब इस हालत में मैंने देखा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं उस वक्त, मुझे आरज़ू होने लगी, मुझे तमन्ना होने लगी, काश आज अब्दुल्ला की जगह मेरा जनाजा होता और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक में उठाकर मेरे बारे में दुआ करते, ये कहते, इलाही और परवरदिगार आलम, वो अल्लाह, मैं इससे राजी हूं, तू भी राजी हो जा। इसलिए दुनियादारी कोई शय नहीं होती। दुनिया अल्लाह ने इसलिए दी है कि हम दुनिया में फायदे उठाए, दुनिया के जरिए से, दुनिया के माल मता के जरिए से, दुनिया की दौलत के जरिए से दुनिया भी बना ले, अपनी आखिरत भी बना ले। दौलत कोई खराब शय नहीं होती।
जब तक कि बंदा हलाल कमाई का जरिया इस्तेमाल करे, हलाल जगह पे खर्च करे, गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, मदारिस का, मसाजिद का ख्याल रखे, इन चीजों में अपनी दौलत लगाए, खर्च करे, तब तक ये बंदा एक बेहतरीन इंसान होता है। बल्कि सहाबाए किराम में कई को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालदार और गनी बनाया था, और वो अल्लाह के राह में ऐसे देने वाले भी थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ लोगों, वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया, जो चीज मैंने तुम्हें दे दिए हैं ये दुनिया की चीजें हैं, ये आरजी वक्त में आरजी चीजें आरजी जिंदगी में मिली हैं। ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाने वाली है, एक दिन वो आएगा। इन तमाम चीजों का पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक सांस का तुझे हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए उन चीजों की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें, हशर की तैयारी करें, और अपने आप को ये याद कर लें कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह के सामने मुझे एक दिन खड़ा होकर जवाबदेह होना है, तमाम एक एक लम्हे का जवाब देना है। इसलिए दुआ ये करें, परवरदिगार आलम जितने उलमा इकराम ने बयान किए और कुरान और हदीस के जरिए से जो बयान किए, या अल्लाह हमने जो सुने, परवरदिगार आलम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आज की रात में जितने लोग यहाँ पर मर्द औरत आए, सुनने के लिए आए, या अल्लाह आज के आने की वजह से हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो मदरसा इहयाउस सुन्ना और उसी तरह से खदीयतुल कुबरा लिल बनीन वल बनात के तहत उसके इशराफ में ये जो जलसा इनेकाद हुआ और जितने अखराजात इसमें आए, जो खर्च हुए, जिन लोगों ने भी परवरदिगार आलम इसके लिए खर्च किए, इसके लिए दिए, या अल्लाह तो सबके खर्चे को कबूल फरमा और उनके मालों में, दौलतों में, दुनिया में और आखिरत में, दोनों जहान में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह कोई बीमार हो शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह इस मदरसे के तमाम असातिज़ा मुंतज़मीन को परवरदिगार आलम जब तक दुनिया में जिंदा रख, और जितने लोग आए हैं सबको जब तक जिंदा रख, तब तक इस्लाम पर, ईमान पर जिंदा रख। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। परवरदिगार यहाँ के तमाम असातिज़ा को, इंतजामिया को अमानतदारी के साथ और मदरसे को भी परवरदिगार आलम इन तमाम लोगों के साथ तरक्की अता फरमा। या अल्लाह यहाँ के बच्चों और बच्चियों को अच्छे तरीके से पढ़कर उस पर अमल करने की और दुनिया में तबलीग करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।